हेलो गाइस, मैं भानु परफेक्ट कैप्चर बाय भानु में आपका स्वागत करता हूं। आपने पहलवानों के नाम सुने होंगे, पर हाँ, अगर आप इंडिया में रहते हो तो गामा पहलवान का नाम तो जरूर सुना होगा। बहुत से लोग तो थोड़ा बहुत गामा पहलवान के बारे में जानते भी होंगे, कुछ कुछ उड़ते फिरते किस्से सुने होंगे, पर आज हम आपके लिए पहलवानों के बादशाह गामा पहलवान की पूरी कहानी लेकर आए हैं। रुस्तम हिंद के नाम से मशहूर गामा पहलवान का असली नाम गुलाम मोहम्मद बख्श था, लेकिन उन्हें रिंग में द ग्रेट गामा के नाम से भी जाना जाता था। गामा ने अपने जीवन में कई लड़ाई लड़ी, लेकिन वो कभी नहीं हारे। अजय गामा पहलवान का जन्म 22 मई 1878 को अमृतसर के पास जब्बोवाला, पंजाब में उनके जन्म पर विवाद के बावजूद हुआ था। उनके बचपन का नाम गुलाम मोहम्मद था। उन्होंने 10 साल की उम्र से ही कुश्ती लड़ना शुरू कर दिया था। उस समय दुनिया में कुश्ती के मामले में अमेरिका के जेविस्को का बहुत नाम था। गामा ने इसे भी परास्त कर दिया था। पूरी दुनिया में गामा को कोई नहीं हरा सका और उन्हें वर्ल्ड चैंपियन का खिताब मिला। भारत पाक बंटवारे के समय ही ये अपने परिवार के साथ लाहौर चले गए। मई 1960 को लाहौर में उनकी मृत्यु हो गई। गामा पहलवान जब 6 साल के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया था, लेकिन तब तक उन्होंने कुश्ती कैरियर की शुरुआत कर दी थी। पिताजी के गुजर जाने के बाद गामा पहलवान के नाना नुन पहलवान ने उन्हें और उनके भाई को कुश्ती के गुर सिखाने का जिम्मा संभाला। गामा पहलवान पहली बार दुनिया के सामने तब आए जब वह केवल 10 साल के थे। इस साल 1888 था, जब जोधपुर में सबसे मजबूत व्यक्ति को खोजने के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। 400 से अधिक सेनानियों ने भाग लिया और गामा अंतिम 15 में से एक थे। इतनी कम उम्र में गामा की शक्ति को देखकर जोधपुर के महाराजा चकित रह गए। इसी वजह से गामा को विजेता घोषित किया गया। फिर अपने पिता की तरह गामा भी दतिया महाराज के दरबार में कुश्ती लड़ने लगे। छोटी सी उम्र में ही गामा का नाम हर जगह गूंजने लगा। वह दिन में 10 घंटे से अधिक प्रशिक्षण लेते थे और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अखाड़े में एक दिन में 40 पहलवानों से कुश्ती लड़ते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि वह रोजाना 5000 बैठक और 3000 दंड लगाते थे। गामा रोज 30 से 45 मिनट में 100 किलो की हसली पहनकर 5000 बैठक और 3000 दंड लगाते थे। यही थी गामा पहलवान की प्रैक्टिस। और अब आप जानिए गामा पहलवान की खुराक, जो वे एक दिन में खाते थे। 1.5 पाउंड बादाम का पेस्ट, 10 लीटर दूध, मौसमी फलों के 3 टोकरे, आधा लीटर घी, 2 देसी मटन, 6 देसी चिकन, 6 पाउंड मक्खन और फलों का रस। गामा पहलवान का पहला सामना रहीम बख्श सुल्तानी वाला से हुआ था। रहीम बख्श की हाइट 6 फुट 9 इंच थी, जबकि गामा पहलवान की हाइट महज 5 फीट 7 इंच थी। इस मैच में रहीम बख्श गामा को नहीं हरा पाए और मैच टाई हो गया। उसके बाद गामा पूरे देश में प्रसिद्ध हो गए और उनका बड़ा नाम हो गया। 1910 तक गामा पहलवान ने रहीम बख्श सुल्तानी वाला को छोड़कर भारत में लगभग हर सेनानी को हरा दिया था। उन्होंने रुस्तम हिंद उपनाम भी अर्जित किया। फिर उन्होंने विश्व चैंपियनशिप पर अपनी नजरें गड़ाई और अपने भाई इमाम बख्श के साथ लंदन चले गए। वहां पर एक विश्व चैंपियनशिप के लिए टूर्नामेंट होना था, लेकिन लंदन टूर्नामेंट से पहले गामा को एक और बाधा का सामना करना पड़ा। जब गामा पहलवान को केवल इस आधार पर खारिज कर दिया कि उनकी हाइट बहुत छोटी थी, फिर गामा ने खुली चुनौती दी कि केवल 30 मिनट में 3 पहलवानों को किसी भी बार वर्ग के हों उन्हें अखाड़े से बाहर फेंक सकते हैं। पहले तो सभी को अफवाह लगी और काफी देर तक कोई नहीं आया, और फिर गामा ने एक और शर्त रख दी, जहां उन्होंने
फ्रैंक गुच और स्टेनिस्लास जेविस्को को चुनौती दी और गामा ने उन्हें 9 मिनट 50 सेकंड में ब्रिटेन के सर्वश्रेष्ठ पहलवान जेविस्को और फ्रैंक गोट्रिच को हराया। अब वे टूर्नामेंट के बाद भारत वापसी आ गए। इंग्लैंड से लौटने के तुरंत बाद गामा पहलवान का इलाहाबाद में रहीम बख्श सुल्तानी वाला से सामना हुआ, जिसे वे इंग्लैंड जाने से पहले हरा नहीं पाए थे और एक लंबे द्वंद्व के बाद गामा पहलवान आखिरकार विजयी हुआ और साथ ही साथ रुस्तम हिंद का खिताब भी जीता। बाद में अपने जीवन में एक साक्षात्कार एक इंटरव्यू में जब गामा पहलवान से पूछा गया कि सबसे कठिन लड़ाई किसने दी, तो उन्होंने कहा रहीम बख्श सुल्तानी वाला। अब आप जानिए गामा पहलवान की अंतिम कुश्ती। गामा ने अपनी आखिरी लड़ाई 1927 में लड़ी थी। इसमें उन्होंने स्वीडिश पहलवान जेस पीटरसन के साथ मुकाबला किया था। इसमें गामा ने पीटरसन को हराया, हालांकि इसके बाद उन्होंने कुश्ती लड़ना बंद कर दिया। गामा ने अपने जीवन में देश विदेश में 50 पहलवानों को चित किया। अपने जीवन काल में गामा पहलवान कभी नहीं हारे। पूरी दुनिया में गामा पहलवान को कोई नहीं हरा सका। इसी वजह से उन्हें वर्ल्ड चैंपियन कहा जाता है। वर्ल्ड चैंपियन गामा पहलवान मार्शल आर्ट के सरताज ब्रूस ली के भी प्रेरणादायी थे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहिए परफेक्ट कैप्चर बाय भानु। थैंक यू।